सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 और यहाँ पर आज जो है इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले आप सभी को पता है हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके थे, 7 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के वॉच कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी को पता है हम लोग कवर कर रहे हैं सामान्य ज्ञान 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th। अभी तक जितने भी यहाँ पर एग्जाम हुए हैं आप सभी लोग देख रहे होंगे, टीआरई 1, टीआरई 2, और उनमें जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर इसके बाद उसके डिटेल के साथ हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिएगा, इनसे पिछली क्लासों में हम लोग कवर कर चुके थे इतिहास से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जो है, इसके जितने भी टॉपिक थे तो आज जो है कंप्लीट हो जाएंगे इस क्लास में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे भूगोल, भारत का भूगोल पहला टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग ये सभी प्रश्न देखिए हम लोग डिटेल से कर रहे हैं। और इनका जो है एक प्रश्न, अगर देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न आए हुए हैं आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, तो इन प्रश्नों को डिटेल से कीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं। इनको हम लोग डिटेल से करते हैं। तो चलिए आप चलते हैं क्लास पर। इससे पिछली क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे यहाँ पर 100 क्वेश्चन तक यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर लिया था, ठीक है। और इसके बाद अब जो है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। पूछा गया है किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो आपसे पूछा गया है 1870 में की गई थी, 1880 में की गई थी या 1890 में, या फिर इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आप सभी को पता है कब की गई थी, 1877, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है 1877, जो कि इस ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दे रखा है। ऑप्शन ई सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ई। लेकिन इसका डिटेल से आपको पता होना चाहिए, हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछकर यहाँ से पूछ लिया जाए। यहाँ पर देखिएगा 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने, ठीक है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, ठीक है, ओरिएंटल कॉलेज की क्या स्थापना की थी। तो अब इसको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि किसने की थी, तो सर सैयद अहमद ने की थी। और कब की थी, तो 1877 में। कहाँ की गई थी, तो अलीगढ़ में की थी, ठीक है। इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना, ठीक है। आप चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी से संबंधित यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। यहाँ पर आप सभी से पूछ लिया गया है कि जो महात्मा गांधी जी थे इनका राजनीतिक गुरु कौन था, ठीक है। राजनीतिक गुरु, इसको ध्यान रखना है कैसे पूछे गए राजनीतिक गुरु। तो राजनीतिक गुरु कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, एम जी रानाडे थे, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। उपरोक्त में से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि इनके जो राजनीतिक गुरु थे कौन से, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। चलिए इनका डिटेल से देख लेते हैं। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। और इसी के साथ यहाँ पर देखिएगा, देख सकते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोखले का आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिक बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। पूछा गया है मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है हकीम अजमल खान, तो इनका जो है इन्होंने नहीं दिया था, आप सभी देख सकते हैं। ऑप्शन सेकंड दे रखा है चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा भी नहीं दिया गया। इसके बाद हसरत मोहानी, हसरत मोहानी इसका राइट आंसर रहने वाला है। इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, और कब दिया था, तो 1921 में दिया था। देख सकते हैं मशहूर नारा इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी ने दिया था, और मौलाना हसरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक क्या थे, प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी, ठीक है, और उर्दू कवि भी थे। इंकलाब जिंदाबाद जो हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन का
आधिकारिक नारा था, इसको ध्यान रखना है। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय, याद रखना है, बम बम जब फेंकी थी भगत सिंह के जो जी के द्वारा जब फेंकी गई थी और बीके दत्त द्वारा, तभी इस इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। तो याद रखना है, इंकलाब जिंदाबाद का यहाँ पर किसने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है। तो अहरार आंदोलन से संबंधित कौन है, हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयबजी और महमूद उल हसन। इनका आप सभी लोग देख सकते हैं। तो हसन इमाम जो है इन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा अहरार आंदोलन से संबंधित थे तो कौन थे, हसन इमाम। चलिए इसका आंसर देखिएगा। अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम और मजहर उल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के खिलाफ थे, ठीक है, 1916 के खिलाफ थे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, अगला देखिए यहाँ पर दे रखा है, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो तेज बहादुर सप्रू, सरफजल अली, वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर बताना है उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो सरफजल अली, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, सरफजल अली। सरफजल अली के बारे में और देख लीजिएगा, यहाँ पर पूछा जा सकता है क्वेश्चन क्या, तो राज्य पुनर् आयोग की स्थापना जो है फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में की गई थी और के एम पड़िक्कर, ठीक है, और एच एन कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। नाम भी देख सकते हो भैया, एम पड़िक्कर और एच एन कुंजरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो गांधीवादी, उदारवादी, साम्यवादी। इनमें से उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी कौन सी विचारधारा थी जिससे यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है ई सही होगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका डिटेल देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। ऊपर तीनों विचारधाराओं का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन से तीनों विचारधाराओं का संबंध रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से यहाँ पर देख सकते हैं, तो जहां कांग्रेस की स्थापना प्रारंभिक चरण में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का जो काल था गांधी युग से संबंधित किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित एम एन राय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन और श्री याद, अमृत ढांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिए, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो अरुणा आसफ अली, गुलाब कौर, विष्णु देवी शाह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ पर बताया है कि अरुणा आसफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1930, 1932, 1941 में जेल जाना पड़ा। देख सकते हैं, उन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन को नेतृत्व दिया था। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सूची दे रखी है मिलान करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं भारत सेवक समाज किससे संबंधित है, तत्वबोधिनी सभा और आत्मीय सभा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर पहला देखिएगा,
जो भारत सेवक समाज है वो किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। और तत्वबोधिनी सभा यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा राम मोहन राय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पर भारत सेवक समाज दे रखा है, गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर से। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय से। और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिएगा, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो केरल से थी, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से या मध्य प्रदेश से? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कर्नाटक से। कर्नाटक से थी। और इनका देख लीजिएगा एक बार डिटेल से। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। उन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों का विरोध किया था। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने विवाह हो गया था इनका। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। हम लोग यहाँ पर 16 साल में देख सकते हैं, सिर्फ तैयारी करते रहते हैं, फार्म भी नहीं आता है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मिंटो मार्ले सुधार। तो इनका जो है आप लोगों को क्रम से लगाना है, सीरियल से लगाना है। तो ऑप्शन बी सही होगा, 2 4 3 1। ठीक है, पहले सूरत विभाजन यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद मिंटो मार्ले सुधार, इसके बाद होम रूल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह है। इनका देखिए यहाँ पर डिटेल दे रखा है। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। होम रूल आंदोलन हुआ 1916 में। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देख सकते हैं, पूछा गया है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन से कथन सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, अर्थात चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इसके बाद 112 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। तो इंडिया गेट जो है यहाँ पर देखिएगा वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं आप सभी लोग, उपरोक्त विकल्पों में इंडिया गेट यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। जबकि कुतुब मीनार यहाँ पर देख सकते हैं 1993 में, लाल किला 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ था। ठीक है, और भारत के कुल 42 स्थल विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 113 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यहाँ पर क्या सत्य है आपको बताना है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की। उनका 1956 में देहांत हो गया। उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। इनका देखिए यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था सभी को याद होगा, 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी शकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। B.R. अम्बेडकर का देहांत जो हुआ था 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। और उपरोक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 114वां, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने, बटुकेश्वर दत्त ने, सूरसेन ने। तो ऑप्शन पहला ही सही होगा, अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त यहाँ पर देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1907 को
स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, फिर से यहाँ पर सूची दे रखी है और मिलान करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं आप सभी को। तो सेकंड यहाँ पर इंदिरा गांधी, और इसके बाद लोकतंत्र बचाओ यहाँ पर जनता दल से संबंधित है, और जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा से संबंधित है, और तेलुगुओं की स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव से है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका मिलान जो दे रखा है। गरीबी हटाओ इंदिरा कांग्रेस से संबंधित है, लोकतंत्र बचाओ जनता दल से, जोतने वालों की भूमि वाम मोर्चा, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा एन.टी. रामाराव से संबंधित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 यहाँ पर आप सभी के सामने, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है आप सभी लोग देख सकते हैं, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इसका सही होगा। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? और इसका जो डिटेल से देखिएगा, 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई। राष्ट्रीय योजना समिति एनपीसी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसके स्थापना से ही स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। और इसी के साथ यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं भारत का भूगोल सामान्य परिचय। ठीक है, तो ये जो है इतिहास के जितने भी आए हुए प्रश्न थे डिटेल के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इससे पिछली क्लास में अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के वॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत का भूगोल कवर करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो वीडियो को एक बार लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक भाई बहन यहाँ पर कंप्लीट बुक का सोल्यूशन देख पाएं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।